गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। कला एक्सरसाइज 5.2 से पहले कुछ टॉपिकों के ऊपर हमने विचार किया था, जिसके अंदर आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल था। फिर हमारे पास जब तीन बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 होता था। और फिर हमारे पास था दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण। उसके बाद हमने पढ़े थे क्रेमर नियम और आव्यूह सिद्धांत। वो पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 5.2। तो आपके पास एक्सरसाइज 5.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्न है। शीर्ष हमें दिए गए। तो त्रिभुज का जो पहला शीर्ष है उसको तो मैं मान लेता हूं ए। तो ए इज इक्वल टू वैल्यू आपके पास है 2, 5। उसके बाद है बी इक्वल टू वैल्यू है -2 -3। और सी इज इक्वल टू जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 और 0। ये त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं? 3 शीर्ष हैं। पूछ क्या रहा हो? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस रूप में? सारणिक रूप में। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। x1 y1 क्या है? पहला बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यू पुट कर दो। तो इज इक्वल टू 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है? 5। y1 की वैल्यू नहीं, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 5। फिर 1 x2 की वैल्यू कितनी है? -2 -3 1 x3 की वैल्यू 6 0 1। ओके, अब हम करेंगे इस सारणिक का प्रसार। तो यहां देखो, हम सारणिक का प्रसार करेंगे तो सारणिक का प्रसार कौन सी पंक्ति के अनुदिश करें? हम R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर दो। तो 1/2 R1 का मान पहला क्या है? 2 को ले रहे हैं, 2 के संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो। -3 को 1 से क्या तो -3, 0 को 1 से क्या तो -0, फिर माइनस का 5 के संगत पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो। -2 को 1 से क्या तो -2, 6 को 1 से क्या तो -6 +1 लिया तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दो। -2 को 0 से क्या तो 0, फिर माइनस 6 को 3 से क्या तो 6 18 माइनस के, इसका मतलब प्लस का 18। ओके, इज इक्वल टू 1/2। देखो -3 0 कितना हुआ? -3 -3 को 2 से गुणा किया तो -6 प्लस 6 और 2 8 8 पंजो 40 प्लस 18 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो आपके पास 18 और 40 कितने होते हैं हमारे पास? 50 58 और 58 में से कितने निकाल दो? 6, कितने बच गए? 52। इसका मतलब 1/2 इंटू 52, और 52 में 2 का भाग दिया तो कितना आया आपके पास? 26 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 52 वर्ग इकाई। इसका मात्र क्या होगा? वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल का ही मात्र क्या होता है? वर्ग। ठीक है ना, तो वर्ग इकाई। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, सारणी का प्रयोग कर शीर्ष ए बी तथा सी वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिए गए बिंदु संरेख हैं? यानी दिए गए बिंदु हमारे पास क्या है? संरेख। हमें देखना है कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है जिसके शीर्ष है त्रिभुज के शीर्ष ए का मान कितना हमारे पास? यहाँ 1 4, बी का मान है 2 3 और सी का मान है -5 -3। ओके, ये ए बी और सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना में, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें चेक भी करना है कि ये बिंदु संरेख हैं या नहीं। ये बिंदु संरेख कब होंगे? जब त्रिभुज इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख। तो हम चेक करेंगे। चूंकि
त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 1, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके 4 1 2 3 1 -5 -3 1। अब इस सारणी का प्रसार कर दो। पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग प्रसार किया तो पहला वो क्या है 1 की संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 3 को 1 से किया तो 3, फिर -3 को 1 से किया तो -3 और माइनस क्या हुआ +3, फिर माइनस का 4 की संगत पंक्ति स्तंभ छोड़ दो, 2 को 1 से किया तो 2, -5 को 1 से किया तो -5, इसका मतलब प्लस का 5, फिर प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 15 इज इक्वल टू 1/2, 3 और 3 6, 5 और 2 7, 7 चौक 28 माइनस का 28, फिर प्लस का 15 में से 6 के कितने बच गए 9 इज इक्वल टू 6 और 9 कितने हुए हमारे पास 6 और 9 कितने हो गए 15, 15 में से 28 के कितने बच गए माइनस के 13, इसका मतलब माइनस का 13/2। ये हमारे पास क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो नेगेटिव है, इसको हम किसके अंदर लिखेंगे पॉजिटिव रूप में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 13/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है धनात्मक में। ओके अब यहाँ देखो इन 3 बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 13/2 आ रहा है। इसका मतलब इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो ये तीनों बिंदु क्या नहीं है संरेख नहीं है। तो अतः दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। ओके यदि इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाता तो तीनों बिंदु क्या हो जाते संरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का, के का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। ओके जबकि शीर्ष हमारे पास है, शीर्ष पहला शीर्ष है a इक्वल टू K4, दूसरा है b इक्वल टू 2 - 6 और तीसरा c इक्वल टू है 5 4। और वैल्यू में किसकी निकालनी है k का मान हमें पूछ रहा हो, k की वैल्यू हमें निकालनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, 3 शीर्ष दिए गए हैं तो k का मान पूछ रहा हो। ओके तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वही थोड़ी देर पहले हमने लगाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 और बाहर है 1/2। ओके वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 35। 35 को हम किसके अंदर लिखेंगे प्लस माइनस में, क्यों क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2 सारणिक। x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है k, y1 की 4 1 फिर 2 -6 1 5 4 1। ओके अब इसको सोल्व कर लो। इम्प्लाइज प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2, प्रसार कर दो पहली पंक्ति से तो k लिया, माइनस का 6 -4 माइनस का 4 -2 और माइनस के 5 प्लस का 1 4 2 8 माइनस 6 5 30, इसका मतलब प्लस का 30। ओके इम्प्लाइज प्लस माइनस 35 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखो माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 10, 10 को k से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 10k, 2 में से 5 गए तो -3 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 प्लस का 12 और प्लस का
30 और 8 38 इम्प्लाइज 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है प्लस माइनस 70 इज इक्वल टू माइनस का 10 के 38 और 12 कितने होते हैं प्लस के 50। अब एक बार तो हम लेंगे प्लस चिन्ह, फिर एक बार हम क्या लेंगे माइनस चिन्ह। तो प्लस चिन्ह लेने पर ओके, तो प्लस चिन्ह लिया तो क्या लिखूं मैं माइनस का 10 के प्लस 50 बराबर 70। तो माइनस 10 के इक्वल टू कितना आया 20 और के इक्वल टू कितना आ गया आपके पास माइनस का 2 एंड माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ माइनस चिन्ह लगाओ तो माइनस का 70 इज इक्वल टू माइनस का 10 के प्लस का 50 इम्प्लाइज कितना हुआ माइनस का 10 के इज इक्वल टू ये इधर गया तो माइनस के कितना 120 माइनस माइनस कैंसिल और के बराबर कितना आ गया 12। तो के मान कितने आ गए हमारे पास 2, एक तो के का मान -2 और एक के का मान कितना है 12। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है 4 का क्वेश्चन है सारणी का प्रयोग कर के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु संरेख हो। 3 बिंदु है, 3 बिंदु संरेख हैं और हमें के का मान निकालना है। तो जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 0। तो इसके इक्वल में क्या कर दो 0 और वहां 3 जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं की वैल्यू पुट कर दो, फिर सारणी का क्या करना है हमें प्रसार करना है और वहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी के की वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। यदि बिंदु 3 पहला बिंदु है a इक्वल टू 3 माइनस 2, बी बिंदु है x2, सी बिंदु है 8 8 संरेख है। ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो x का मान सारणी का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चूंकि बिंदु ए बी व सी संरेख है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि जब 3 बिंदु संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है 0। इम्प्लाइज x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये 3 बिंदु संरेख और इज इक्वल टू 0। ओके, 4 का क्वेश्चन और 5 का क्वेश्चन सेम है। 4 के क्वेश्चन में के की वैल्यू पूछ रहा है और 5 के क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, इम्प्लाइज वैल्यू पुट करो यहाँ 3 -2 1 x 2 1 8 8 1 और इक्वल टू 0। इम्प्लाइज अब इसका क्या कर दो प्रसार कर दो, किसके अकॉर्डिंग पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग। तो 3 × 2 -8 प्लस का 2 x को 1 से क्या तो x माइनस का 8 प्लस 1 8x माइनस के 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 2 में से 8 के कितने बच गए 6 6 18 माइनस का 18 प्लस 2 को अंदर गुणा किया तो 2x माइनस के 8 दूनी 16 प्लस का 8x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 8x और 2x कितने हो गए 10x। ओके, -16 और -16 कितने हो गए 16 दूनी 32 16 3 48 और 2 50 यानी माइनस का 50 इज इक्वल टू 0। 50 को इधर भेज दो तो वैल्यू कितनी है आपके पास 10x इज इक्वल टू 50 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 यानी x का मान कितना आया 5। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यानी बिंदु a b c संरेख हैं तो x का मान हमारे पास कितना आएगा 5 आएगा। यदि 5 मान x का मैं यहाँ पुट करता हूँ तो इस सारणिक का मान कितना आता है 0 आता है। यार कर देख लो x का मान 5 10 × 5 50 50 - 50 कितना आया 0। ओके,
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 6, सारणिक प्रयोग से दो बिंदुओं 3,1 तथा 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। अब हमें क्या पूछ रहा है? रेखा का समीकरण। तो पहला बिंदु है a इक्वल टू है 3,1 व b इक्वल टू है 9,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। ओके, फिर हमें निकालना है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। यदि तीसरा बिंदु, दो बिंदु तो ये, एक तीसरा बिंदु और दिया गया, फिर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ओके, तो पहले हम निकालेंगे दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो बिंदु 2 आपके पास है, रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण क्या होता है आपके पास? x y 1 x1 y1 1 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये होता है रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। वैल्यू पुट कर दो बेटा भैया, x y1 सेम टू सेम, x1 y1 x2 y2, तो 3 1 1 9 3 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, प्रसार कर दो। तो x 1 -3 माइनस का y 3 -9 प्लस का 1 3 दिया 9 -9 इज इक्वल टू 0। माइनस का 2x माइनस के 6, इसका मतलब प्लस का 6y 2 -9 0 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज इसके अंदर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसको हम माइनस से गुणा कर दे, 2 कॉमन लेकर 0 हम डाल दे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है अभिष्ट रेखा का समीकरण। ओके, यानी दो बिंदुओं ए व बी से गुजरने वाली रेखा ए बी का समीकरण x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। दो बिंदु तो ये, एक तीसरा बिंदु और दिया गया हमारे पास। हाँ, तीन बिंदु ए ऑफ 3,1 बी ऑफ 9,3 व सी ऑफ -2 और -4 से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास? डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट की तो कितना है आपके पास? डेल इज इक्वल टू x1 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 तो बाहर है, x1 की वैल्यू है 3 1 1, फिर है 9 3 1, फिर -2 -4 1। ओके, इम्प्लाइज डेल इज इक्वल टू 1/2। अब इसका प्रसार कर दो, किसके अकॉर्डिंग? R1 के अकॉर्डिंग। तो R1 के अकॉर्डिंग इसका हमने प्रसार किया, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 3 माइनस 4 को 1 से किया तो -4, इसका मतलब प्लस का 4 माइनस का 1 9 प्लस 2 प्लस का 1 9 चौके 36 माइनस का 36 प्लस का 3 दूनी 6। इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। 4 3 7 7 या 21 माइनस 9 2 11 और माइनस के 36 प्लस 6, इसका मतलब माइनस का 30। ओके,
implies डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 माइनस के 30 और माइनस के 11 कितने हो गए, माइनस के 41, और 41 में से 21 गए तो कितने बच गए, 20, इसका मतलब -20। तो डेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -10। लेकिन -10 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 10 वर्ग इकाई, पॉजिटिव लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है, प्लस के अंदर होता है। तो 10 वर्ग इकाई। एक्सरसाइज 5.2 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन हो गए 6 तक कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 7 का क्वेश्चन, जो बाकी जो क्वेश्चन बच गए आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बच गया और क्वेश्चन नंबर 4 बच गया, वो क्वेश्चन आप खुद करना। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, धन्यवाद।